हाँ बेटा, लाइट गई थी, डेविएशन फ्रॉम सिंगल प्लेन मिरर पढ़ रहे अपन है ना। देखो तो अपन ने क्या बात कर ली थी अभी, डेविएशन का बेसिक समझा था, डेफिनेशन। अब देखो सिंगल प्लेन मिरर है, अब जैसे ये है, अगर मेरे को कोई बोल है कि ये मिरर से रे आई एन है ना आई एंगल पे, तो मैं बोल दूं आई पे आई, तो अपन ने पढ़ रखा मिरर से जितने पे आती है उतने पे जाती है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आई पे ही जाएगी। तो डेविएट कितनी हुई, आ जाए येलो कलर, ये यू जा रही थी, ये इनिशियल डायरेक्शन, और ये जाने यूं लग गई। बेटा जी आप जा यूं रहे थे, जाने यूं लग गए, आप यूं जा रहे थे, किसी ने आपको यूं भेज दिया, तो बोल दो आप इतने मुड़ गए, आपकी डायरेक्शन इतनी चेंज हुई, ये और ये कितना होगा, तो बोल दो दिस इज डेविएशन एंड दिस वुड बी 180 डिग्री माइनस 2i, 180 माइनस 2i, ये तो 180 माइनस 2i से घूम गया। तो जा रहे थे यूं, जाने लग गए यूं, तो 180 माइनस 2i, दिस इज द डेविएशन। क्लियर है क्या? अच्छा, अगर मिरर से एंगल देता तो कोई बात नहीं, मिरर से एंगल कौन सी बड़ी बात है, ये लो, इसी रेखा मिरर से एंगल देता आप, तो बोल दो मिरर से बीटा पे आई, तो बोल दो मिरर से ही बीटा पे जाएगी। अरे ये तो नियम है जिंदगी का, ये तो ये बीटा, तो बोल दो फिर कितनी डेविएट हुई, ये आ जा, ऑरेंज कलर ले ले, क्या दिक्कत है, ये इनिशियल डायरेक्शन थी, ये फाइनल है, तो ये इतनी डेविएट हुई, कितनी हो जाएगी ये बोलो, तो ये बीटा, तो ये अपोजिट एंगल बीटा होगा क्या, तो ये डेविएशन बोलो कितना आ जाएगा, ये डेविएशन, तो यहां से आ जाएगा डेविएशन बराबर 2 बीटा, डेविएशन बराबर 2 बीटा, ये तो यहां से फाइनल रिजल्ट क्या बना, डेविएशन के दो फॉर्मूला आ गए। तो देख तो होता डेविएशन 180 माइनस 2i, 180 डिग्री माइनस 2i, ये, और एक डेविएशन आता है बेटा 2 बीटा मिरर से एंगल। अगर मिरर से एंगल देवे तो उसका डबल डेविएशन होता है, उसका डबल 2 बीटा। ये ध्यान रखना, मैं तुम्हारे को कोई फॉर्मूले याद करने की हिदायत नहीं देता हूं, अपन तो बेसिक से करेंगे, क्या दिक्कत है, इन फॉर्मूले में अपने को डायरेक्शन नहीं पता पड़ेगी, डायरेक्शन तो इंसिडेंट रे पे डिपेंड करेगी, ठीक है। चलो जाओ, अच्छा इसका ग्राफ बनाओ तो डेविएशन का सिंगल मिरर के लिए, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस वर्सेस डेविएशन, बोलो तो 0 पे 180 से स्टार्ट होगा, अरे बोलो 180 डिग्री से स्टार्ट होगा, 0 रखो ना 180, और फिर मैं बोल दूं 90 तक आता है 0 हो जाएगा, अरे ये 90 डिग्री पे 0 हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, हालांकि 90 कुछ होता ही नहीं है, पर यहाँ तक 0, तो मैं बोल दूं डेविएशन लीनियरली घटेगा, तो ये लीनियर ग्राफ बनेगा। ध्यान रखना, ये किसका, सिंगल मिरर से डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्लियर है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, नॉर्मल से एंगल है, ये नॉर्मल से एंगल है, नॉर्मल से 0 तो 180 का डेविएशन, नॉर्मल से 90 तो सीधी रहे, कोई ये डेविएशन ही नहीं है। हाँ अगर मिरर से एंगल होता स्ट्रेट लाइन, ये डेविएशन वर्सेस बीटा, ये मिरर से एंगल है, ध्यान रखना, तो स्ट्रेट लाइन, जितना मिरर से एंगल बढ़ेगा 0 पे 0 डेविएशन, सही बात है, फिर बढ़ते बढ़ते 90 हो जाएगा तो 180, समझ गए, डबल, तो ये स्लोप tan थीटा 2 होगी, क्लियर है क्या, ये डबल, जैसे 10 डिग्री है तो 20 का डेविएशन, 20 है तो 30 का डेविएशन, क्लियर है सर, कर देंगे, चलो सर, तो ये ग्राफ हो गए है ना। अब डेविएशन, अब मैं बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूं, सुनना, मैं तुम्हारे को कभी राय नहीं दूंगा, इसको रटो, क्लियर है। आ जाओ एग्जाम्पल 25 है ना, बच्चर क्वेश्चन, ये लो एक रे गिर रही है, तो डेविएशन बताना, मच्छर है ना, फॉर्मूला मेथड 1 फॉर्मूला, मेथड 1 फॉर्मूला सॉल्यूशन, मेथड 1 फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो मैं बोल दूं डेविएशन 180 माइनस 2i, 180 डिग्री माइनस 2i, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो मेरा आ रहा 120 डिग्री, क्लियर है, ये डेविएशन है ना 120 डिग्री, क्लियर है क्या, तो ये 120 डिग्री का डेविएशन आ गया, बोलो। लेकिन अब इसमें डायरेक्शन वायरेक्शन कुछ नहीं पता पड़ती, तो अब इधर देख, ये रे पे डिपेंड करती है, तो रे यू जा रही थी, मैं तो बेसिक से करूंगा, तो ये 30 पे आई, 30 पे जाएगी, क्योंकि बेसिक रूल है। अब रे की इनिशियल डायरेक्शन ये थी, फाइनल ये हो गया, अब यहाँ पे साफ नजर आ रहा है ये यूं घूमी, कितना घूमी, क्यों घूमी, सब बता रहा हूँ, यूं घूमी, कितना घूमी बेटा, ये रहा डेविएशन, कितना है ये, तो मैं बोल दूं ये अगर 60 डिग्री है तो ये कितना आ जाएगा 120 डिग्री, अरे 180 में से 60 घटा दे, कर तो वही रहा हूं मैं, लेकिन बेसिक से सब समझ में आ रहा है, तो बोल दूं ये आ जाएगा क्लॉकवाइज, 120 डिग्री क्लॉकवाइज घूमी रे, साफ साफ क्रिस्टल क्लियर नजर आ रहा है, समझ में आ गई क्या बेटा, सर बिल्कुल समझ में आ गया, तो ये 120 सर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर, इस पे क्वेश्चन मत कराओ, सब समझ में आ गई। अब इसमें क्या है, यहां से एंगल दे देता तो डबल कर देता उसका, सर कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, चलो आ जाओ। हाँ ठीक है, एग्जाम्पल 26 देखो, हाँ इधर देखना,
ये देखो 2 मिरर रख रहा हूं मैं, है ना, वो कब ऐड होते कब सब्ट्रैक्ट वो समझा रहा हूं, और उसके बाद 2 मिरर के लिए मैं एक फॉर्मूला भी निकाल दूंगा, है ना। तो 2 प्लेन मिरर आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा है। ये मिरर M1, ये मिरर M2, ठीक है, ये 90 डिग्री है ना, वैसे परपेंडिकुलर दिख भी रहे हैं आपको। हाँ, 2 प्लेन मिरर are inclined at 90 degree at an angle 90 degree. A ray incident on M1 at an angle of incidence I at an angle after it reflects from M1 and then M2. Then reflects from M1 then M2, then total deviation, ठीक है। अब अपने को टोटल डेविएशन, पहले मैं बेसिक से कर रहा हूं बेटा, क्लियर है, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, पहले बेसिक से कर रहा हूं, उसके बाद में इसको डिराइव करेंगे अपन फॉर्मूला, ठीक है। इफ, अच्छा इसमें क्वेश्चन तो कंप्लीट करें मैंने, इफ I इक्वल टू, पहला इफ 3-4 केस दे रहा हूं, इफ 2 दे देता हूं, चलो I इक्वल टू 30 डिग्री, सेकेंड I इक्वल टू 45 डिग्री या 50 डिग्री कर दो, 50 डिग्री, बहुत है 2, है ना, 2 क्या 10 दे दूंगा, सबका आंसर सेम आएगा। सर कैसे, आपको पता है, बता रहा हूं, देखिए इधर आ जा। अब मैं पहले कर रहा हूं 30 डिग्री वाला, तो ये 30 डिग्री, तो क्या मैं बोल दूं ये 30 तो ये भी 30 होगा। तो देखो पहली बार रे कितनी डेविएट हुई पता पड़ गया, ये इस मिरर ने डेविएट करी, ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन, तो बोल दूं ये रे इनिशियल डायरेक्शन ये थी और फाइनली हो गई, तो कितनी डेविएट हुई, तो दिस वाज द इनिशियल डायरेक्शन एंड दिस इज द फाइनल डायरेक्शन, तो बोल दूं ये इतनी डेविएट हुई कितनी, तो ये 120, ये 60 हटा दे 120, तो डेल 1 इज इक्वल टू 120 डिग्री, डेल 1 120 डिग्री, ये 120 डेविएट हुई, उसके बाद ये यूं जाने लग गई, ये, तो दिस वाज द इनिशियल डायरेक्शन एंड दिस इज द फाइनल, है ना। अब ये 120 तो पहला आ गया डेविएशन कितना, और डायरेक्शन क्या है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन भी लिखना क्योंकि 2 नेट करना है। अब ये एंगल, तो मैं बोल दूं ये 30 है, इधर देखना, और ये 60 हो गया, ये अंदर वाला 60, ये 30 है तो ये 60, और ये 90 है, ये 60 है तो ये 30 आ गया, क्लियर है, और ये 30 आ गया तो नॉर्मल से 60 आ जाएगा ये, और यूं भी कर सकता हूं मैं, दोनों नॉर्मल 90 पे होंगे, ये 30 है तो ये 60 होगा, तो 60 पे 60 पे गई, तो फिर से 180 माइनस 2 आई कर दूं डायरेक्ट, 180 एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होता है तो 180 माइनस 2 आई, तो उससे भी कर सकता हूं, नहीं तो मैं तो बेसिक से कर रहा हूं, ये देख, ये बेसिक से कितना आ जाएगा, डेल 2, ये 60 120, तो ये 60 आ जाएगा, टोटल 180 होता ना बेटा, ये टोटल 180 होता ना ये, तो ये टोटल 180 होगा, तो ये 60 डिग्री आ जाएगा, अगेन एंटी क्लॉकवाइज, अरे बोलो, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी एंटी, तो बोलो नेट डेविएशन कितना आ जाएगा, गारंटेड ले रहा हूं 180 आएगा, डेल 1 प्लस डेल 2, तो ये 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज प्लस 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो टोटल कितना आ गया बेटा, बोलो 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, टोटल 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, पहले ये घुमा कितना 120, फिर घुमा 60, तो 120, क्लियर है क्या, तो ये टोटल डेविएशन 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आ गया, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आ गया, क्लियर है। आप 50 डिग्री का भी करके देख लो, यहाँ 50 रखो, ये 50 है तो 50 100, तो मैं बोल दूं ये आ जाएगा 80 डिग्री, 50 100 में तुम करना, 50 100, तो मैं बोल दूं ये 80 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो पहला आ जाएगा ये डेल 1 आ जाएगा 80 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ लिख रहा हूं,
अच्छा, उसके बाद ये 50 है तो ये 40 आएगा, क्योंकि ये दोनों 90 होंगे, ये दोनों मिला के, तो ये 50 है तो ये 40 आएगा, ये 40 40 80 तो ये 100 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा। अरे ये 50 50 40 40 80 तो ये 100 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा, ये del 2 तो ये 100 और ये 80 तो बोल दो ये 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा। वही आएगा 180 बार बार। सर आप इतने कॉन्फिडेंस कैसे थे कि बार बार 180 आएगा? मुझे तो मालूम है, तेरी मर्जी हो जो रख दे 180 आएगा। सर कारण बताता हूं, इधर देखना। तो ये सारी बात समझ में आ गई दो मिरर का। पहले एक क्वेश्चन और करते फिर ये देखते। तो यह 180 आंसर आया, 100 बात की एक बात इसमें भी आया 180 एंटी क्लॉकवाइज और इसमें भी आया 180। ये टोटल डेविएशन है, ये दोनों के आंसर से है ना। चलो है ना, एक क्वेश्चन और, ये चलो छोड़ो। अब मैं बेसिक बताता हूं। सर आपको पता कैसे पड़ा? देखो इसके पीछे एक रामायण है लंबी, तो अब अपन दूसरी थ्योरी पढ़ रहे हैं। पहले मैंने एक क्वेश्चन कराया, अब थ्योरी समझा रहा हूं, ठीक है। बी पार्ट, टोटल डेविएशन फ्रॉम टोटल डेविएशन बाय टू प्लेन मिरर, बाय टू प्लेन। पहले सिंगल प्लेन मिरर, टू प्लेन मिरर, इसका भी एक स्टैंडर्ड मिरर, इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, टोटल डेविएशन प्रोड्यूस बाय टू प्लेन मिरर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। पहले सिंगल प्लेन मिरर की थ्योरी पढ़ी अपन ने, तो 180 माइनस 2i डेविएशन होता है या 2 बीटा डेविएशन होता है। बीटा होता है एंगल फ्रॉम मिरर और आई होता है एंगल फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है, इंसिडेंट रे का। चलो आ जाओ, अब दो प्लेन मिरर थीटा एंगल पे, तो इसकी भी थ्योरी है, ठीक है। तो टोटल डेविएशन जो आएगा वो टोटल डेविएशन आता है बेटा, टोटल डेविएशन 360 माइनस 2 थीटा, 360 माइनस, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है ये, 360 माइनस 2 थीटा, है ना। अब ये कैसे आया पहले बताता हूं, फिर मैं इसमें काम की बातें बताता हूं, ठीक है। तो देखो कितना आएगा अभी देखते हैं। ये 360 माइनस 2 थीटा कैसा है अभी देखते हैं, है ना। देखो ये रे पहले मिरर पे टकराई अल्फा एंगल पे, तो अल्फा पे जाएगी क्योंकि मिरर से एंगल सेम होता है। ये मैं ले रहा हूं अल्फा, मैं ये गारंटी ले रहा हूं सिर्फ थीटा पे डिपेंड करेगा। तो ये अल्फा बीटा पहली बात तो गायब होंगे, तो मैं इसीलिए नॉर्मल से एंगल क्यों लूं? मैं एंगल मिरर से लूं ना, कैलकुलेशन कम होगी यार। मैं चाहता तो नॉर्मल से भी एंगल लेता, जबरदस्ती कैलकुलेशन क्यों बढ़ाऊं? तो मैंने मिरर से एंगल अल्फा ले लिया, अल्फा पे अल्फा, मैं कह रहा हूं ना अल्फा गायब होएगा, अभी देखना। अच्छा अब इधर मैंने मान लिया बीटा पे गई, ये मैं एज्यूम कर रहा हूं सब अल्फा बीटा, ये बीटा, तो बोल तो बीटा पे आई होगी। तो देखो एक रे जो पहले मिरर पर मिरर से अल्फा पे टकराई तो अल्फा पे चली गई, फिर वो दूसरे मिरर पे बीटा पे टकराई तो बीटा पे चली गई। अब अपने को टोटल डेविएशन प्रूव करना है कि थीटा पे डिपेंड करेगा। इधर आ जाओ, तो क्या मैं बोल दूं फर्स्ट डेविएशन, यहां देखो ये रे यूं जा रही थी, ये इनिशियल, ये इसकी फाइनल हो गई, ये तो बोल दो दिस इज डेविएशन। और याद है कितना होता है अगर मिरर से एंगल थीटा अल्फा होता तो ये अल्फा याद है 2 अल्फा, तो डेल 1 आ गया 2 अल्फा एंटी क्लॉकवाइज, डेल 1 2 अल्फा एंटी क्लॉकवाइज, ये दिस इज 2 अल्फा एंटी। देखो ये पहली बार घूमी, फिर ये जा रही थी, ये इनिशियल ये फाइनल, तो बोल दो ये बीटा है तो ये बीटा होगा, तो ये टोटल कितना डेविएशन आ गया बोलो, ये तो ये आ जाएगा 2 बीटा, ये डेविएशन 2 आ जाएगा 2 बीटा, डेविएशन 2 बीटा एंटी क्लॉकवाइज। ये देखो 2 बीटा एंटी क्लॉकवाइज, समझ गए क्या? तो ये आया 2 अल्फा एंटी क्लॉकवाइज और फिर आ गया 2 बीटा एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से बोल दो टोटल डेविएशन, बोलो टोटल डेल 1 प्लस डेल 2, ये टोटल डेविएशन आया ये। और ये कितना होगा बेटा, आ जाओ, तो ये डेल टोटल 2 अल्फा एंटी क्लॉकवाइज प्लस 2 बीटा एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां से 2 कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस बीटा, ये देखना ध्यान से हो एंटी क्लॉकवाइज। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फ्रॉम ट्राइंगल
अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री। तो यहां से बोलो अल्फा प्लस बीटा कितना गया 180 माइनस थीटा, पुट इन 1, है ना, 180 माइनस थीटा, पुट इन 1, ये अल्फा प्लस बीटा पुट इन 1, पुट इन इक्वेशन 1। आ जाओ, क्या आ जाएगा? तो यहां से मैं बोल दूं इधर, यहीं बात, चलो अगले पेज पे, ये देखो। तो यहां से कितना आ जाएगा डेल टोटल बराबर जो 2 आया था अल्फा प्लस बीटा, तो यहां से 180 डिग्री माइनस थीटा करा, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो कितना आ जाएगा बोलो 360 डिग्री माइनस 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज, ये डेल टोटल, ये 360 माइनस 2 थीटा, ये आया टोटल डेविएशन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आया। क्लियर है क्या? तो रे टोटल एंटी क्लॉकवाइज घूमी है फाइनली, बिल्कुल सही बात है, दोनों बार एंटी क्लॉकवाइज ये है, तो ये अपनी डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज घूमी है, और कितनी घूमी है ये 180 माइनस 2 थीटा। अब ध्यान से देखो बेटा, क्या मैं यहां से लिखूं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? देखो पहले तो ग्राफ बनाओ, क्या है रे, हाँ ग्राफ बनाओ। तो मैं बोल दूं ग्राफ कैसा बनेगा, इधर देख, यही डेविएशन थीटा। अब पता है तेरे को, मैंने वो 90 वाला में, याद है मेरे को वो चीज पता थी 2 मिरर से इतना डेविएशन होता है, मैंने 90 रखा, याद है 180 आ रहा है, देख चल आ जाओ। तो डेविएशन वर्सेस थीटा, तो क्या मैं बोल दूं मिरर का एंगल थीटा, या सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या मैं बोल दूं डजंट डिपेंड अपॉन एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि तेने रे कितने पे गिराई, तू चाहे इसको 30 पे गिरा 40 पे गिरा, डेविएशन तो फिक्स आएगा क्योंकि मिरर के बीच में एंगल थीटा है। तो बोल दूं ए देखो, ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेविएशन डेल डजंट डिपेंड अपॉन, doesn't depend upon angle of incidence, angle of incidence है ना, डेल टोटल doesn't depend upon angle of incidence, angle of doesn't depend upon angle of incidence I, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा डेविएशन, क्लियर है? ठीक है, ओनली डिपेंड अपॉन एंगल बिटवीन मिरर, एंगल बिटवीन मिरर, सिर्फ मिरर के बीच में एंगल पे डिपेंड करता है थीटा पे, क्लियर है? और ये तो मैं बोल दूं ये तो कांस्टेंट आएगा, अरे बोलो तो ये ग्राफ कांस्टेंट होता है। अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी रखा 30 डिग्री 40 डिग्री, याद है जब मिरर के बीच में थीटा 90 था तो 180 आया, ये देख इसमें बार बार 180 आएगा, ये तेरी मर्जी हो जो एंगल करते 30 40 50 60, घर पे करके देखना, तू तेरी मर्जी हो जो वैल्यू रखना, टोटल डेविएशन 180 आएगा। तो मैं बोल दूं टोटल डेविएशन कांस्टेंट होता है, तो टोटल डेविएशन 180 है तो 180 आया, ठीक है? तो ये कांस्टेंट आएगा कितना 360 माइनस 2 थीटा, फिक्स है डेविएशन। एक और ग्राफ यही बना रहा हूं नीचे, डेविएशन थीटा के साथ मिरर के बीच में एंगल, हाँ तब तो बदलेगा ये, अगर मिरर के बीच में एंगल बढ़ाओगे, ए दोनों मिरर के बीच में एंगल 0 डिग्री से बढ़ाओगे 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री है 90 डिग्री है, तो डेविएशन कम होगा, टोटल डेविएशन कम होगा, ये देखो ये, तो मिरर के बीच में एंगल से ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर दोनों मिरर के बीच में एंगल 0 होगा तो ऐसा तो कोई 0 वाली बात तो फर्जी है, ये ऐसे सारी बात समझ में आ गई। तो ये हो गया टोटल डेविएशन वर्सेस, ये दो इंपॉर्टेंट बातें बेटा, डजंट डिपेंड अपॉन एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई पे डिपेंड ही नहीं करता है, क्लियर है? और मिरर थीटा पे डिपेंड करता है, और ऐसे ग्राफ बनते हैं, दोनों ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है क्या? अच्छा आ जाओ, एक आधा क्वेश्चन डायरेक्ट करें। अब पहले तो मैंने बेसिक से करा था, क्वेश्चन नंबर देखो 26, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27 है ना, एग्जाम्पल 27, if टू प्लेन मिरर, ध्यान है ना, ये प्लेन मिरर के लिए, टू प्लेन मिरर आर इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री 70 डिग्री, देन टोटल एंड रे reflects from both mirror one by one, both mirror successively या one by one,
देन ध्यान रखना, एक एक बार दोनों से रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, ना 3 रिफ्लेक्शन होने चाहिए ना 1 होना चाहिए। देन टोटल डेविएशन प्रोड्यूस, टोटल डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय सिस्टम बाय प्रोड्यूस्ड विल बी, ठीक है, ए 120, बी 140, सी 220, डी 290, ठीक है। अब ये पूछा है तो मैं बोल दूं डायरेक्ट ही कर लूंगा, मैं क्यों जबरदस्ती की माथापोटी करूंगा। मैं बोल दूं टोटल डेविएशन का फॉर्मूला मुझे पता है 2 मिरर के सिस्टम से, सिर्फ मिरर 360 माइनस 2 थीटा, सिर्फ एंगल बिटवीन मिरर पे डिपेंड करता है, तो 360 माइनस ट्वाइस ऑफ 70 डिग्री एंड दिस इज 140। अगर 140 गिरूंगा तो 220 आ जाएगा, 220, तो ये आ गया डेविएशन टोटल 220 डिग्री। क्लियर है क्या? तो 220 डिग्री वुड बी द आंसर। क्लियर है? 220 डिग्री इसका आंसर आएगा। तो ये आ गया डेविएशन प्रोड्यूस। ठीक है क्या सर, समझ में आ गई ये? तो क्वेश्चन नंबर 27 हो गया ये। क्लियर है? चलो, तो सर ये सारी बात हमारे समझ में आ गई कि टोटल डेविएशन प्रोड्यूस कितना होता है, ठीक है, और किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता है। हाँ, तो सर ये तो सब मजा आ गया सर, है ना। तो ये डेविएशन वाली बात हो गई, 1 मिरर 2 मिरर, ठीक है। चलो साहब, अच्छा IIT JEE में आया क्वेश्चन तो देखो, ये क्वेश्चन है बेटा शानदार। देखो, एक इंसिडेंस रे है, उसका यूनिट वेक्टर ये है, ये डायरेक्शन वेक्टर बोल दो या यूनिट वेक्टर बोल दो, फिर दोनों से टकराने के बाद फाइनल यूनिट वेक्टर क्या होगा। क्लियर है? अब एक बात बताता हूं, ये रे यूं आई तो क्या मैं बोल दूं ये रे यहां से रिफ्लेक्ट होगी, और जैसे रिफ्लेक्ट होगी तो खुद देख वेक्टर पे सोच, इधर देख, जो रे यूं जा रही है वो रिफ्लेक्ट होकर यूं जाएगी, तो क्या मैं बोल दूं ये रे जो यूं जा रही थी यूं वो यूं जाएगी, तो बोल दूं ये वाला नॉर्मल के अलोंग वाला कंपोनेंट उलट जाएगा।
यार इसको कोलिजन में ले जा, तो मैं बोल दूं ये वाला कंपोनेंट तो वही रहेगा, ये वाला, ये देखे ना एक्स के दो कंपोनेंट, एक यूं एक यूं, तो जाते वक्त ये रे यूं जब आ रही थी तो एक तो नीचे जा रही थी एक यूं जा रही थी, तो बोल दूं टकराने के बाद जितने एंगल पे आई जितने एंगल पे आई बीटा उतने पे चली गई, तो बोल दूं ये वाला कंपोनेंट तो यूं ही रहेगा, ये वाला कंपोनेंट उलट जाएगा, तो बोल दूं पहली बार जो रह जाएगी उसका एक्स वाला कंपोनेंट उलट जाएगा, तो मैं बोल दूं ये तो i/2 हो जाएगा माइनस, ये y वाला माइनस ही रहेगा, -√3/2j। खुद ही सोच लो ना तुम, यूं जाने वाली रही यूं जाने लग गई, पर नीचे वाली तो नीचे ही रही, तो नीचे वाला तो वही रहेगा जे वाला तो, और एक्स वाला उलट गया। फिर जब यहां टकराएगी यहां, तो मैं बोल दूं ये वाई वाला नॉर्मल के लोग कंपोनेंट उलट जाता है, तो ये वाला तो यूं ही रहेगा, आगे जा रही थी आगे ही जाएगी, तो बोल दो आगे वाला कंपोनेंट तो वही रहेगा, i/2 तो वही रहेगा, लेकिन जो नीचे था वो ऊपर हो जाएगा, तो +√3/2j। ये तो ये वाला कंपोनेंट तो वही रहेगा, ये वाला उलट गया, ये तो बोल दो इनिशियल डायरेक्शन और फाइनल बिल्कुल उलट गई, तो मैं बोल दूं फाइनल रे, तो क्या हो जाएगी i/2 +√3/2j। और आप देख लो रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड फाइनल रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे फाइनल रिफ्लेक्टेड रे, फाइनल रिफ्लेक्टेड रे इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंसिडेंस रे। अरे वेक्टर फॉर्म में देखो ना, इंसिडेंस रे और फाइनल रिफ्लेक्टेड रे माइनस में, यानी कि इंसिडेंस रे का बिल्कुल उल्टा वेक्टर है, यानी कि 180 का डेविएशन आ गया। और सही बात है, दो मिरर 90 डिग्री पे होंगे तो 180 का डेविएशन आएगा। एक बार एक्स वाला कंपोनेंट उल्टा और एक बार वाई वाला कंपोनेंट उल्टा। सर मजा आ गया, क्लियर है क्या? ये थोड़ा हाई लेवल की बातें कर ली मैंने वेक्टर फॉर्म में। सर कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? तो 28 अब आ जाओ बेटा, ये तो हो गया एग्जाम्पल 28। अब देखो रिलेशन between velocity of object and velocity of image for plane mirror, for plane mirror। ठीक है बेटा, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज फॉर प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के लिए। अब इसमें पहला ए, इफ दो पार्ट है इसमें भी, इफ मिरर इज एट रेस्ट, इफ मिरर इज एट रेस्ट, मिरर रेस्ट पे हो तो उसके बाद अपन करेंगे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे और मिरर मूविंग हो। चलो आ जाओ मिरर रेस्ट पे, तो आ जाओ मिरर रेस्ट पे, ये रेस्ट पे मिरर, ठीक है। अच्छा क्या मैं बोल दूं ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जा रहा है, ठीक है, तो बोल दूं ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आ गई vo बराबर, यूं एक एग्जांपल ले रहा हूं 10i कैप है ना, मैं फिर v लिख दूंगा इसको 10i कैप। तो क्या मैं बोल दूं जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पर इमेज बनेगी। अभी तो अभी अगर 100 मीटर दूर है तो इमेज भी 100 मीटर दूर होगी, अगर ये 100 है तो ये भी 100 होगा, लेकिन जैसे 1 सेकंड बाद ये 10 आगे जाएगा वो भी 10 आगे आ जाएगा, तो मैं बोल दूं वो इधर आ जाएगा मिरर में, तो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज आ जाएगी। अरे ये 10 आगे जाएगा तो ये 10 पीछे आ जाएगी, तो मैं बोल दूं ये -10i कैप हो जाएगा। तो ये 10i कैप है तो ये -10i कैप आ जाएगा, तो ये वेलोसिटी यूं जा रही है तो ये यूं जाएगी। क्लियर है क्या? ये तो ऑब्जेक्ट यूं जाएगा तो इमेज भी आएगी, तो 100 मीटर तो ये 100 मीटर होगा। क्लियर है क्या? ये बोलो। तो क्या मैं बोल दूं अगर मिरर रेस्ट पे है तो ऑब्जेक्ट जितनी स्पीड से मूव करेगा, वेलोसिटी से मूव करेगा, इमेज की वेलोसिटी -v होगी। अरे बोलो, तो यहां पे एक मैं लाइन लिख दूं, ट्रू और फॉल्स बता। इफ मिरर इज एट रेस्ट, इफ मिरर इज एट रेस्ट, मिरर इज एट रेस्ट, है ना, प्लेन मिरर की बात चल रही है, ध्यान ना। इफ मिरर इज एट रेस्ट देन vi will always be, vi will always be माइनस ऑफ vo, vo का उल्टा होगा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का, मींस vi बराबर -vo। क्लियर है? बिल्कुल सही बात है सर, इमेज हमेशा उल्टी चलेगी ऑब्जेक्ट से। क्लियर है? तो ट्रू, क्या है ये लाइन? ट्रू। गलत। सर क्यों गलत? खुद ही पढ़ा रहे हो, खुद ही गलत बोल रहे हो। बेटा मैंने तेरे को वही पिक्चर दिखाई जो तू देखना चाहता था, आजा दूसरी पिक्चर दिखाता हूं, इधर देख क्या गलती है इसमें बताता हूं। मैंने लिखा कि इमेज की वेलोसिटी हमेशा ही ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का उल्टा होगी, तूने फट से हाँ बोल दिया ये देख के। बेटा एक दूसरी पिक्चर देखिए, यूं गया तब तो उल्टा हो गया है, अब ये आ जाए एक और पिक्चर देख, है ना, ये तो यूं था, चलो इस पिक्चर को तो यूं लिख देता हूं, ये vi कैप, ये v।
आई के पाई के छोड़, मैं एरो में आ गया, ये तो डायरेक्शन है ना, ये यूं जा रही है यूं, तो बोल दो इमेज यूं जाएगी उल्टी, अमाउंट सेम होगा, ये भी, तो ये v से यूं जा रही है तो वो v से उल्टी जाएगी। क्लियर है ये? ठीक है। अब लेकिन एक और पिक्चर देख, इधर देख, ये मिरर रेस्ट पे, ये देख, थोड़ा पास बना, ये भी, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बोल दो ये इमेज, बोलो। तो ये अगर ऑब्जेक्ट यूं जा रहा है पैरेलल, ये तो बोल दो इमेज भी यूं जाएगी। ए अब कहां उल्टी हुई है, देखा? ए मिरर के सामने तू यहां, मैं यहां, तू यहां, तू यहां, यूं यहां, ओके। मिरर के सामने इमेज हमेशा सामने रहेगी, तो ये भी होगा। तो यहां से आ जाओ बेटा, ए इधर देखो, ए, तो मैं बोल दूं वेलोसिटी ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट इज मूविंग, पहला वी आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी ओ। हाँ ये होता है, लेकिन कब होता है ये? व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग नॉर्मल, अलोंग नॉर्मल, अलोंग नॉर्मल। क्लियर है? या परपेंडिकुलर टू द मिरर। ये तभी वैलिड है जब मिरर के परपेंडिकुलर मूव करो या अलोंग नॉर्मल मूव करो, तो प्लेन मिरर में वेलोसिटी ऑफ इमेज उल्टी होती है। ठीक है। सेकंड केस, वेलोसिटी ऑफ इमेज सेम होती है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन सहित सेम होती है। कब? इफ ऑब्जेक्ट मूव्स, इफ ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल टू मिरर। अगर मिरर के पैरेलल मूव करता है ऑब्जेक्ट, तब तो दोनों सेम होती है, और परपेंडिकुलर मूव होता है तो जस्ट उल्टी होती है। परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी उल्टी होती है, पैरेलल वाली सेम टू सेम होती है। समझ में आ गई क्या? तो वो वाली जो लाइन लिखी थी वो हमेशा सही नहीं है, उसमें तो मैंने लिख दिया था अगर मिरर रेस्ट पे है तो हमेशा वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। नहीं, ये तब जब नॉर्मल के अलोंग मूव करे। अगर सरफेस के पैरेलल मूव करे या मिरर के पैरेलल मूव करे तो सेम रहती है। क्लियर है? एक एग्जांपल कर लेते हैं इसमें, छोटा सा नन्ना मुन्ना। कहां तक पहुंचे थे? 29 आ जाओ, है ना। फिर आगे थ्योरी पढ़ाता हूं। जब मिरर भी चले, है ना, तो मिरर रेस्ट पे, तो ये देख, ये रेस्ट पे। अब देखो ये वेलोसिटी दी मैंने, ये ऑब्जेक्ट है ना, वी ओ बराबर 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप। बोलो तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी होगी? या चलो 3 आई प्लस 4 जे कैप, 4 यूं लिखो, 4 जे कैप। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज वी आई, बताओ कितना होगा? ठीक है, तो आ जाओ। तो यहां से मैं बोल दूं ये इमेज, तो यहां से वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो मैं बोल दूं ये आई उल्टा हो जाएगा, ये यूं जाएगा और यूं ऊपर जाएगा, तो मैं बोल दूं -3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। ये -3 आई प्लस 4 जे कैप। क्लियर है क्या? तो -3 आई प्लस 4 जे कैप, -3 आई प्लस 4 जे कैप। क्लियर है? ये -3 आई प्लस 4 जे कैप। समझ गए क्या? तो ये आ जाएगा। तो ये वाली वेलोसिटी को माइनस कर दो और ये वाली वो की वही रहेगी। सर समझ में आ गया? तो कुछ सही नहीं। अब आ जा, एग्जाम्पल 29 हो गया। अब थ्योरी पे आ जा वापस। सेकेंड, इफ मिरर इज मूविंग, इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट एंड मिरर इज मूविंग, एंड मिरर इज मूविंग। ठीक है, मिरर मूव करे, पहले ऑब्जेक्ट मूव करा था, मिरर मूव करे। अब देख एक बात बता, अगर मैं यहां बैठा हूं चुपचाप, है ना, अभी एक को मूव कर रहा हूं, मैं चुपचाप बैठा हूं यहां रेस्ट पे हूं, और मिरर यूं मूव कर रहा है, ये वेलोसिटी ऑफ मिरर, मेरे सामने से मिरर यूं जा रहा है, तो क्या मैं बोल दूं मेरी इमेज अभी जितना दूर मैं हूं उतना दूर बनेगी ये मेरी इमेज, है ना। तो मिरर ऊपर जा रहा है तो मैं बोल दूं इमेज भी ऊपर जाएगी। हाँ सर, क्या हाँ सर अभी तो आपने बताया था, वो तो ऑब्जेक्ट जब चलता है तो मिरर के सामने इमेज चलती है, ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो इमेज भी ऊपर जाएगी। एक कांच में बैठी हुई मक्खी ऊपर मूव करेगी तो उसकी इमेज भी तो ऊपर मूव करेगी। ऐसा थोड़ी मक्खी चली जाएगी, इमेज कहती है टाटा तू जा मैं यही हूं। क्लियर है? तो वो जो था उसमें तो मिरर रेस्ट पे था, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था यूं मिरर पे, तो इमेज भी मूव करेगी। मक्खी और मक्खी की इमेज दोनों मूव करेगी। तो वो तब अभी मिरर मूव कर रहा है तो बच्चा जल्दी बोल देता है कि इमेज भी ऊपर जाएगी। क्या? क्यों? आप इस बिल्डिंग पे खड़े हो, यहाँ पे खड़े हो आप अपनी बालकनी में, और सामने कोई मिरर ऊपर चढ़ा रहा है रस्सी से,
तो क्या वो मिरर जब ऊपर जाता है आपके सामने होता है तब आपको आपकी इमेज नजर आती है, फिर मिरर ऊपर जाता है तो आप तो यहीं खड़े हो बालकनी में और आपकी इमेज मिरर के साथ चली जाती है। बहुत बढ़िया, शाबाश। नहीं, मिरर ऊपर जाएगा तो आपकी इमेज तो यहीं बनेगी, जब मिरर ऊपर चला जाएगा तो ये इस वाले पार्ट से अभी मिरर की इमेज, आपकी इमेज बन रही है इस वाले पार्ट से, थोड़ी देर बाद ये ऊपर चला जाएगा तो इस वाले पार्ट ही आ जाएगा, आपकी इमेज उससे बनने लग जाएगी। तो क्या मैं बोल दूं मिरर मूव करने से इमेज मूव नहीं करेगी, इस डायरेक्शन में मिरर मूव करने से इमेज मूव नहीं करेगी, इमेज वहीं रहेगी। तो मैं बोल दूं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर 0। दोनों 0 होगी, क्यों? मूव ही नहीं करेगी। अरे बोलो वो नल वेक्टर मतलब 0 मतलब नल वेक्टर। अरे बोलो क्योंकि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो बोल दूं वीएम की वजह से नो चेंज, है ना, तो इमेज विल नॉट मूव। तो ये पहला केस, इफ वी आई बराबर 0 मतलब वो 0 मतलब नल वेक्टर, वी आई बराबर, यही लिख दो, तो स्पीड लिख दो, वी आई बराबर 0, वी आई बराबर 0 इफ मिरर इज मूविंग। कब होता है? मिरर इज मूविंग परपेंडिकुलर या पैरेलल टू इट्स सरफेस, पैरेलल टू इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सरफेस रिफ्लेक्टिंग पैरेलल टू इट्स सरफेस। अगर वो अपनी सरफेस के पैरेलल, जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस पैरेलल मूव करी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज होगी तो मिरर की इमेज वहीं रहेगी, ठीक है, ये 0 हो जाती है। अच्छा, अब अगर मिरर यूं मूव करे तो एलोंग नॉर्मल, ये यूं, तब आएगा लफड़ा। ये तो यहां से देखो ये रहा ऑब्जेक्ट, है ना, ये रेस्ट पे। अब ध्यान देना रे, पहले डिस्टेंस दी थी तो इमेज भी यहां थी। अरे बोलो ये यहां, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पर इमेज, ये सेम थी। ये फिर जैसे ही मिरर यूं मूव करेगा तो इमेज भी इधर आएगी। क्लियर है? ये समझाता हूं, न्यूमेरिकल वैल्यू से लेते यूं नहीं समझ में आएगा। मैं बोलता हूं अगर ये दूरी अभी 100 है तो ये भी अभी 100 है, तो ये आ गई इनिशियल पोजीशन इमेज की। फिर मिरर 1 सेकंड में मान लो 10 आगे गया, ये इधर देख, ये मिरर 10 आगे गया, इधर देख, मैं पहले समझा रहा हूं, ये x, अगर मिरर x आगे बढ़ा 10 सेकंड में, 1 सेकंड में x आगे बढ़ा, तो बोल दो अगर ये x आगे बढ़ा तो ये दूरी कितनी हो गई? 100 माइनस x, तो ये यहां से 100 माइनस x हो जाएगी। तो बोल दो पहले ऑब्जेक्ट 200 दूर था, अब आ जाएगा 200 माइनस 2x। अरे यार ये इमेज यहां बनेगी ना, अब मिरर से जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पर इमेज, ये आई डैश। तो बोल दो ये दूरी कितनी हो गई? पहले ऑब्जेक्ट से पहले थी 200, पहले ये 200 दूर था सेंटीमीटर, अब कितना हो जाएगा? 200 माइनस 2x। तो मैं बोल दूं मिरर x मूव करा तो इमेज 2x मूव कर गई। अरे पहले था 200 दूर, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी पहले 200 थी, मैं ऑब्जेक्ट से इसलिए गिन रहा हूं क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। अब बताओ कितनी हो गई? तो मिरर x मूव करा तो ये 100 माइनस x, ये 100 माइनस x, तो मैं बोल दूं 200 माइनस 2x। तो मैं बोल दूं 200 माइनस 2x का मतलब इमेज 2x चल रही क्या? 200 माइनस 2x का मतलब इमेज 2x चल रही। तो यहां से मैं एक काम कर रहा हूं, वापिस अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, है ना, ये देख, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ये वीएम, ठीक है, ये सेकंड, ये वीएम। तो देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये मिरर चल रहा ना, तो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज, यहां से देख, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज हमेशा ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर होती है सेम डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर। कब? जब ये तो रेस्ट पे हो और मिरर, इफ मिरर इज मूविंग, कब होता है? इफ मिरर इज मूविंग, मिरर इज मूविंग along normal, along normal, along n, नॉर्मल के along मूव करे, नॉर्मल के along जब मिरर मूव करे तो इमेज डबल स्पीड से, डबल वेलोसिटी चलती है उसी डायरेक्शन में, जिधर मिरर जा रहा है उसी डायरेक्शन में डबल वेलोसिटी चलती है। मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू लेके देख लिया, और पैरेलल वाली वेलोसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और इससे फर्क पड़ता है, और डबल स्पीड से, डबल वेलोसिटी चलती है, इनफैक्ट सेम डायरेक्शन में डबल वेलोसिटी से चलती है। सर बजा गया डबल, भैया मिरर 10 से जा रहा तो इमेज 20 से चलेगी, क्योंकि देखो मिरर 10 से जा रहा था, एक तो ये दूरी कम हो गई और दूसरा मिरर आगे निकल गया तो और उससे दूरी कम हो गई, समझ गया, डबल। ठीक है, इसका एक और तरीका सोचने का, देख समझा रहा हूं, थोड़ा दिमाग पे जोर लगाना। जिंदगी में कभी सोचना तो मिरर को रेस्ट पे ले आओ, मिरर के रेस्पेक्ट में सोचो। दूसरा तरीका बता रहा हूं जो थोड़ा रिलेटिव वेलोसिटी, जिसमें हाई लेवल है थोड़ा। देखो एक और तरीका बता रहा हूं, आप मिरर पे जाके बैठ जाओ,
आप मिरर पे विथ रेस्पेक्ट टू मिरर पे बैठ जाओ। जिनको रिलेटिव आती है, अगर आप मिरर पे बैठ गए तो मिरर का उल्टा दुनिया को करा दो। जैसे अपनी गाड़ी चलती है तो अपने को दुनिया पीछे आती हुई लगती है। बस चलती है तो हम बस में बैठे होते हैं तो हमें पेड़ पौधे पीछे जाते हुए लगते हैं, क्योंकि हमने क्या करा पता है, एक्चुअल में बस पेड़ के पास जा रही थी, हमने सोच लिया हम तो रुके हुए हैं और पेड़ हमारे पास आ रहा है। अल्टीमेटली दूरी कम हो रही है, चाहे बस पेड़ के पास जाए चाहे पेड़ मेरे पास आए। तो मैं रिलेटिव होता है अपनी गलती ना मानना, दूसरों पे थोपना। रिलेटिव क्या होता है, जैसे मैंने कोई गलती करी, मैंने किसी के लपड़ मार दी, वो सर के पास गए, मेरी शिकायत कर दी प्रिंसिपल सर से कि सर इस लड़के ने मेरे लपड़ मार दी। अब रिजल्ट तो है कि मेरा हाथ उसके गाल पे पड़ा और यहां पे 2 उंगलियां दिख रही है, 2 उंगलियां छप गई। तो फाइनल रिजल्ट तो है कि गाल पर 2 उंगलियों का आना। अब मैं ये नहीं कह सकता मैंने लपड़ नहीं मारी, मैं ये नहीं बोल सकता मैंने लपड़ नहीं मारी, क्योंकि रिजल्ट है 2 उंगलियों का छपना। तो उसने बोला कि सर इसका हाथ आया मेरे गाल पे पड़ा और 2 उंगलियां छप गई। अब इसी बात को मेरे रेस्पेक्ट में कैसे बोला जाएगा, तो मैं टीचर को बोलूंगा मेरी कोई गलती नहीं है मैडम, इसका गाल आया। क्या बोलूंगा मैं, इसका गाल आया और मेरे हाथ से टकराया। मैंने अपने हाथ को तो रोक दिया, उसके गाल को उल्टा मोशन करवा दिया और फाइनल रिजल्ट वही। तो वो बोलेगा इसका हाथ आया मेरे गाल पे पड़ा 2 उंगली छपी, मैं बोलूंगा इसका गाल आया मेरे हाथ से टकराया, मेरा हाथ तो रेस्ट पे था, इसका गाल आके उल्टा आके मेरे हाथ पे टकराया और 2 उंगली छपी। समझ गए, कोई अपनी गलती नहीं मानता, उल्टा दूसरे पे थोपता है, बस यही। तो मिरर को रेस्ट पे कर दो तो उल्टा, तो मिरर 10 से आगे जा रहा था तो मेरे को लगेगा इमेज पीछे आ रही है, ऑब्जेक्ट पीछे आ रहा है 10 से VM से, तो मैंने इसको, अब देखो अगर ये यूं आ रहा है तो ये यूं जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर चलता तो इमेज उल्टी चलती है, तो ये VM, लेकिन ये मुझे दिख रहा है, ये मुझे दिख रहा है मेरे रेस्पेक्ट में, तो मुझे लगेगा कि इमेज VM से आ रही है। अरे मुझे लगेगा VM से इमेज आ रही है, और मैं कौन हूं, मैं खुद VM से जा रहा हूं, और मैं तो मिरर हूं ना, तो मैं VM से भाग रहा हूं। मैं VM से भाग रहा हूं और मेरे पीछे पीछे मुझे लग रहा है कि इमेज VM से आ रही है, इसका मतलब इमेज 2 VM से आ रही है। एक 10 से भागते हुए आदमी को, एक 10 से भागते हुए चोर को ऐसा लग रहा है कि पुलिस मेरी तरफ मेरे करीब आ रही है 10 से, इसका मतलब पुलिस 20 से भाग रही है। हालांकि ऐसा होता नहीं है बेटा, हाँ। तो मैं बोल दूं एक 10 से भागते हुए चोर को ऐसा लग रहा है कि उसकी तरफ पुलिस 10 से आ रही है, उसको लग रहा है 10 से आ रही है, तो बता तू बता, तो पुलिस 20 से जा रही है, चोर 10 से जा रहा है। पुलिस 10 तेज है, तो जो भागते हुए आदमी को लगता है उतना एक्स्ट्रा है पुलिस। तो बोल दूं ये मिरर को लग रहा है कि 10 से इमेज 10 से आ रही है, इसका मतलब इमेज 20 से आ रही है, क्योंकि उतना है, जो मिरर को लग रहा है वो एक्स्ट्रा है। वापिस देख, मिरर पे खड़ा हो गया तो तेरे को ये 10 से आता, हालांकि ये है नहीं, अभी अपन ने, ये तो मैं तेरे को दूसरा तरीका बता रहा हूं, है ना। तो अगर आप यहां खड़े हो तो आपको ये 10 से आता हुआ लगेगा, ये 10 मान लो, ये इसको 10 मान रहा हूं, तो आपको ये 10 से आता हुआ लगेगा। और मिरर का रूल है जितने से ऑब्जेक्ट चलता है उतने से इमेज चलती है, तो ये 10 से आ रहा तो इमेज 10 से आ रही है। ये सब मिरर को लग रहा है, मिरर पे बैठे आदमी को, तो मिरर पे बैठे आदमी को लग रहा है इमेज 10 से इधर आ रही है, मिरर पे बैठा आदमी को। और मिरर पे बैठा आदमी को क्या लगेगा, एक्स्ट्रा। तो जो खुद 10 से चल रहा है उसको लग रहा है कोई 10 से उसके करीब आ रहा है, इसका मतलब वो 20 से आ रहा है, आ गया 2 PM इस डायरेक्शन में। बेटा इसमें दिमाग ज्यादा लगता है, तू तो फाइनल ये याद रख कि मिरर यू चलता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और मिरर यू चलता है तो डबल से इमेज को ले जाता है, खत्म, तेरे को ये रट ले। और समझ सकता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं जब कर्व्ड मिरर पढ़ूंगा कॉनकेव कॉन्वेक्स, तो वहां तो मैं समझूंगा हर चीज को, नहीं तो फिर वहां फॉर्मूले लगाने पड़ जाएंगे तेरे को। तो रिलेटिव का मतलब क्या होता है, खुद को रोक दो दुनिया को उल्टा करा दो, खुद को रोक दो दुनिया को उल्टा करा दो। तो रिलेटिव होता है खुद की गलती मत मानो, दुनिया पे उल्टी थोप दो। हाँ सर मजा आ जाएगा, इसकी तो आदत है हमारे को। वेरी गुड सर, अब इस पे क्वेश्चन कराओ। कराता हूं बेटा। तो अपने क्वेश्चन कहां तक हुए थे, क्वेश्चन नंबर 29 है, आ जाओ 30 से। अब अपन थोड़े क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 30, एग्जाम्पल 30, आजा मेरे लाल फूल। ये ऑब्जेक्ट है, ये रेस्ट पे है, और ये मिरर चल रहा है ना। ये वेलोसिटी ऑफ मिरर -3i + 4j, ये -3i + 4j, -3i + 4j, ये मिरर चल रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है, इमेज की वेलोसिटी बतानी है। अब देखो इसके 2 कंपोनेंट कर दूं मैं। ये 3 और 4, 3 से इधर चल रहा है, 4 से इधर, ये देखो। तो मिरर की 2 वेलोसिटी है, 3 इधर और 4 इधर। क्लियर है क्या? मिरर के 2 सर क्यों कर रहे हो 2 कंपोनेंट? मैंने कहा ना इधर वाला और इधर वाला दोनों का हिसाब अलग है। क्या मैं बोल दूं इसको तो मैं देखते ही काटूंगा,
क्योंकि मिरर के पैरेलल, मिरर के सरफेस के पैरेलल चलने से इमेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये सिर्फ व्यू जा रहा होता चार्ज से तो इमेज वहीं की वहीं रहती, इमेज की वेलोसिटी 0 आती। तो बोल दो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। और रही बात इसकी, तो ये वाली वेलोसिटी का डबल आ जाता है। अगर मिरर की वेलोसिटी इधर 3 है तो ये 6 से चलेगा। तो मैं बोल दूं वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी -6 i कैप। अगर ये x एक्सिस दी है इसने और ये y है तो -6 i कैप, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज। ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, मिरर को नहीं, हमें लग रहा है। तो मिरर 3 से चल रहा है तो ये डबल से चलेगा। मिरर को समझ गए ये, और वो वाली 0 आ जाएगी, y में 0। तो y वाली वेलोसिटी उड़ा दी, x वाली हमेशा डबल हो जाती है। खत्म सर, आ जा। अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। क्वेश्चन होगा सर आपका? हाँ क्वेश्चन होगा, मुझे मालूम है तुम्हारी नजरों में। हाँ ये देख, ये ले, इस बार दोनों को चलाते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट है ना, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर 3i + 6j, या चल 2i + 6j, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ मिरर बराबर -3i। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज बतानी है, ये इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज है ना, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ही बतानी है। आ जाओ, बोलो कैसे करोगे। इधर देख, अब दो पार्ट में बांट रहा हूं। एक ऑब्जेक्ट का हिसाब किताब, तो ऑब्जेक्ट में बोल दूं 6 से ऊपर जा रहा है, 6j कैप और 2i कैप। क्या मैं बोल दूं ये वाली वेलोसिटी, ये मत उड़ा देना, ये ऑब्जेक्ट के चलने से इमेज वैसे उसी स्पीड से चलती है। तो ये तो 6 की 6 रहेगी और ये उलट जाती है, ये नॉर्मल वाली उलट जाती है, नॉर्मल वाली उलट जाती है। मैंने बताया था ना बेटा, नॉर्मल वाली उलट जाती है और ये वही रहती है। अच्छा अब आ जाओ, इसको ऑरेंज कलर से कर रहा हूं। ये 6, ये 3 है, तो मैं बोल दूं इसकी डबल आती है, तो इधर 6 आ जाएगी। ये कौन सी आई? मिरर की वजह से, ये 6i के माइनस का, ये आई मिरर की वजह से। इसका कारण ये है और इसका कारण ये है। तो दो पार्ट में बांट दिया। मिरर का हिसाब अलग कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट का अलग कर रहा हूं। ऑब्जेक्ट में 2 केस है, ये वाली उलट जाती है, ये वाली वही रहती है। ऑब्जेक्ट में 2 केस है, ये वाली उलट जाती है, ये वाली वही रहती है। और मिरर में ये वाली गायब हो जाती है, ये वाली डबल हो जाती है। ये वाली डबल 3 की 6 और वो वाली गायब, तो इस बार वो वाली है ही नहीं, तो ये वाली डबल। आ जाओ, कितनी आ गई? तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ इमेज, सॉल्यूशन बोलो। वेलोसिटी ऑफ इमेज ये 2 और 6 8, -8i कैप प्लस 6j कैप। अगर वो स्पीड पूछता तो इसका वेक्टर सम कर लेता, यही हो जाएगी। अरे बोलो 6j कैप -8i कैप। अगर स्पीड पूछता तो स्क्वायर करके ऐड कर लेता, वेक्टर काम आते हैं यहाँ पे 10। 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का रूट अंडर 10, खत्म। सर समझ में आ गया? सर समझ में आ गया। चले आगे, आ जाओ। अब ले और लेवल बढ़ाते हैं। ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ इमेज बतानी है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है। आ जाओ, वेलोसिटी ऑफ इमेज बतानी है। तो इधर देखो, मैं 2 पार्ट में बांट रहा हूं। इधर देख, इधर देखना, वेलोसिटी ऑफ इमेज। यहां से देखिए, रेड का येलो कलर कर रहा हूं मैं ऑब्जेक्ट का, 4 6 4 10, 4 से आगे जा रहा है ऑब्जेक्ट और 10 से ऊपर जा रहा है। पहले ऑब्जेक्ट का हिसाब, तो ये तो उलट जाएगी, 4 -4 हो जाएगा ये तो, और ये 10 हो की वही रहेगी। ये तो हो गया ऑब्जेक्ट का हिसाब। येलो कलर वाला ऑब्जेक्ट का हिसाब, मिरर को ध्यान ही नहीं दिया, इसको भूल जा अभी। तो 4 इधर है तो 4 इधर, और 10 इधर है तो 10 इधर, ठीक है। अब आ जा रेड कलर से, ऑरेंज कलर से। ये 3 इधर जा रहा है, -3i कैप, और ये 4 उधर जा रहा है, 4j कैप। तो मैं बोल दूं ये तो कोई मतलब नहीं है, और ये 3 से इधर जा रहा था, इसका डबल आ जाएगा 6, -6i कैप, ये -6i कैप। तो बोलो कितना आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज? तो ये देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये आ जाएगा 4 और 6, -10i कैप
प्लस टेन जे कैप, ये माइनस टेन आई कैप और प्लस टेन जे कैप। क्लियर है? 10 से इधर और 10 से ऊपर, माइनस टेन आई कैप प्लस टेन जे कैप। ये सारा हिसाब। बोलो सॉरी, टूटा तो नहीं? हाँ, तो ये माइनस टेन आई कैप माइनस टेन जे। क्लियर है क्या? तो ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज में रिलेशन समझ में आया क्या? मिरर चलेगा तो ये वाली डबल हो जाएगी और ये वाली वही रहेगी, ये वाली कट जाएगी, क्रॉस हो जाएगी। ऑब्जेक्ट चलेगा तो ये वाली उल्टी और ये वाली वही रहेगी। खत्म। सर मजा आ गया? ठीक है, चलो अब अपने को पढ़ना है बेटा, एक तो फील्ड व्यू और एक पढ़ना है बेटा रोटेशन ऑफ मिरर, और फिर इमेज बनानी है 2 इंक्लाइंड मिरर से। ये बातें करेंगे अपन अगले टर्न पे। टोटल अपने 32 क्वेश्चन हो गए, अगली बार बात करेंगे। जय हिंद।